हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मॉर्निंग का वक्त है और मैं अभी अपने बालकनी में हूँ। मैं अपनी बालकनी को देख रही थी कि मेरी बालकनी को ना एक मेकओवर की ज़रूरत है। अब विंटर्स भी कुछ हद तक कम हो गए हैं और कुछ समय में और कम हो जाएंगे। तो ये जो टाइम है ना, ये न्यू न्यू प्लांट्स जो सैपलिंग्स है ना, वो सब अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये बहुत ही एक ऑटम सीजन है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं सुबह सुबह अपनी बालकनी में थी। बालकनी तो मैं देख ही रही थी, साथ साथ बाहर का व्यू भी इतना प्यारा था ना, ऐसा लग रहा था किसी फॉरेन कंट्री में हूँ। और ऐसे सनराइज हो रहा है, इतना प्यारा लग रहा था। तो ये देखने के लिए मैं थोड़ी देर वहां रुक गई थी और इसको थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद एकदम कामनेस थी। ऐसा लग रहा था कि बस ये वक्त यहीं थम जाए और मैं ऐसे ही बैठे रहूं यहाँ। तो इतना दो ये मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा रश होता है, बच्चे स्कूल जा रहे थे और लेकिन फिर भी एक शांति बनी हुई थी। बर्ड्स धीरे धीरे बोल रही थी, न्यू न्यू लीव्स आ रहे थे और थोड़ी ग्रीनरी देख के इतना अच्छा और सुकून सा लग रहा था। आप भी एंजॉय करिए ये ग्रीनरी। और यहाँ मैं आपको बालकनी का व्यू दिखाने वाली थी कि यहाँ से कर्टन हटाओ तो बालकनी दिखती है। लेकिन बालकनी जैसे ही मैंने पर्दा हटाया तो सामने बच्चों की कच्चे बनियान दिख गए। तो मैंने बोला बंद करो इसको। फिर मैं किचन में आ गई और फिर मैं अपना काम करना शुरू कर दी, क्योंकि बच्चों की टिफिन वगैरह बनानी थी। और बस सुबह का जो बेसिक काम होता है वो तो होता ही है। तो बच्चों को ना मेरे पनीर का पराठा बहुत पसंद है। तो हफ्ते में समझ लो कि 1 या 2 बार मैं उनके लिए पनीर का पराठा कर ही देती हूँ। तो बस वही फटाफट से बच्चों की टिफिन वगैरह की तैयारी चल रही थी। तो बच्चों को ना हमेशा कुछ ऐसा चाहिए होता है कि जो बहुत ही हैंडी और इजी हो खाने में, और वो टिफिन खोलने से काफी अच्छा दिखे भी। तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि बच्चों के लिए रोज रोज क्या बनाऊं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो जो भी सब्जी पराठे जो भी मिल जाता था हम उसी में खुश थे कि हाँ भाई चलो ठीक है जो भी है, क्योंकि हम उसे ये सोचते थे कि हाँ लंच ब्रेक होगा तो हमें कुछ खाने को चाहिए। लेकिन आजकल बच्चे क्या होते हैं, शो ऑफ में बहुत रहते हैं। तो खैर इसके लिए उनको डांट भी पड़ते रहती है, लेकिन कभी कभी लगता भी है कि चलो यार कुछ अच्छा दे, और कुछ अच्छा देने के उसमें ये रहता है कि वो थोड़ा न्यूट्रिशन से भरा भी हो। तो ऐसा कुछ मैं ट्राई करती हूँ। तो जब भी ये पनीर पराठा बनाती हूँ तो इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स मैं छोटे छोटे चॉप करके डाल देती हूँ, स्पेशली शिमला मिर्च, गाजर, प्याज। ये सब तो बेसिक ही है। तो ये सब मैं डाल देती हूँ कि ताकि इसके साथ साथ पनीर के साथ साथ, पनीर तो चलो अच्छा है ही, और इसके साथ साथ थोड़ी इनको वेजिटेबल्स भी अच्छे से मिल जाए। तो बस ये करती हूँ। और इनको ना इनके साथ टमाटर की चटनी बहुत पसंद है। टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और नींबू, ये थोड़ा सा मैं इसमें करके चटनी बना देती हूँ, तो इनको ये बहुत पसंद आता है इसके साथ, और मेरा काम भी थोड़ा इजी हो जाता है। तो बस मैंने फटाफट से सुबह इनके टिफिन की तैयारी कर दी है। इन बच्चों के जाने के बाद बारी आएगी हस्बैंड के जाने की। तो खैर इनके लिए भी तो मैंने दाल चावल सब्जी रोटी सब करना रहता है, तो वो एक अलग ही रूटीन चलता है। फिलहाल अभी तो मैं बच्चों के ऊपर फोकस कर रही हूँ कि उनका टिफिन फटाफट पैक कर दो। आई एम वेरी श्योर कि मॉर्निंग तो सभी की इतनी ही बिजी होती होगी। और आप लोग भी मेरे साथ प्लीज शेयर करिए कि आप लोग अपने बच्चों की टिफिन में क्या लंच बॉक्स प्रिपेयर करके उन्हें देते हैं, क्या लंच प्रिपेयर करके देते हैं। और क्या वो भी ऐसे डिमांड करते हैं कि हमें कुछ अच्छा सा चाहिए, हैंडी सा चाहिए और हमेशा टेस्टी सा भी चाहिए, कुछ ऐसा डिमांड करते हैं तो प्लीज मेरे साथ शेयर करिए। और कोई अच्छी रेसिपी भी बताइए अगर कुछ है तो, क्योंकि सुबह सुबह ना इतना सोचने का टाइम नहीं रहता है कि हम क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो बस हो गया, मेरे बच्चों की टिफिन तो ये पैक हो गई हैं, और फ्रूट्स वगैरह भी इनको मैं पैक करके दे देती हूँ क्योंकि इनका फ्रूट ब्रेक होता है एक। और पानी हल्का गुनगुना ही अभी देती हूँ मैं, क्योंकि अभी इतनी भी गर्मी नहीं आई है। तो पानी हल्का गर्म ही देती हूँ ताकि जब ये पिए तो हल्का सा ल्यूक वार्म हो। और बस ये सब करते करते बस वाले भैया का फोन आ गया था कि बस आ गई है स्टॉप पे। तो बस अब हम फटाफट से बच्चों को ड्रॉप करने जा रही हूँ।
और इनको ड्रॉप करने के बाद अभी तो फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं रहता है, अदरवाइज़ समर्स में मैं थोड़ा-सा वॉक भी कर लेती थी। अभी थोड़ा विंटर में टाइम चेंज हुआ है, तो करके थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उसके बाद हस्बैंड के टिफ़िन वगैरह भी, लंच वगैरह भी मैनेज करना रहता है। और बस फिर बच्चों को छोड़ने के बाद, हस्बैंड को भी ऑफ़िस भेजने के बाद मेरे घर का आप कबाड़ा देख सकते हो कि किस कदर फैला हुआ है। तो जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो तो जो है वो मैंने हटा दी हैं और ये सारे काम को नज़रअंदाज करते हुए सबसे पहले मैं फ़ोकस करूँगी ब्रेकफ़ास्ट पे। क्योंकि पनीर पराठे बनाए थे तो मैंने बोला कि यार गरम-गरम अच्छे लगते हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा मैं क्रिस्प कर लेती हूँ उसको और फटाफट से ये चाय बनाई। हाँ, एक काम मैं हमेशा करती हूँ कि अगर कभी भी चाय गिर जाती है ना, मैं उसी वक़्त एक गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ ताकि मेरा बाद का काम ना वो 10 सेकंड का काम ना मेरा 10 मिनट का ना बन जाए। तो बट फटाफट से नाश्ता किया, घर की सफाई करी और ये कुछ बेसिक किचन टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि जब भी मेरे घर में बर्तन मतलब कंटेनर्स खाली हो जाते हैं ना, इसमें जो भी सामान रहता है, वो जैसे ही खाली हो जाता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसको उसी वक्त धो लूँ। क्योंकि देखो सारे कंटेनर एक साथ धोना पॉसिबल नहीं है और सारे कंटेनर्स में कुछ ना कुछ हमेशा रखे ही रहता है। तो जैसे ही कंटेनर खाली होता है, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसको उसी वक्त धो करके और साफ सुथरा करके रख दूँ ताकि अगर मैं इसमें कोई भी चीज़ रिफिल कर रही हूँ या कोई भी चीज़ अगर मैं लाई हूँ तो मुझे ऐसा ना करना पड़े कि यार अब तो मुझे कंटेनर साफ करना है फिर करना है ये वो। नहीं, मेरे पास साफ रहता है, हैंडी रहता है, तो मैं तुरंत उसमें जो भी चीज़ मैं ग्रोसरी करके लाती हूँ तो उसमें फटाफट से रिफिल कर देती हूँ। तो इससे मेरा काम भी थोड़ा इजी हो जाता है और जिस काम में 5 मिनट लगते हैं ना, तो उसको उसी वक्त कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर उस काम को अगर आप रखे रहोगे ना तो फिर उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और तभी फिर बारी आ जाती है डीप क्लीनिंग की, क्योंकि डीप क्लीनिंग का मतलब ही यही है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि हम काम को उस वक्त टालते रहते हैं। अच्छा, ये एक बादाम है, मैं ट्राई कर रही थी कि इसमें से सैपलिंग निकलती है कि नहीं निकलती, तो बस मैंने इसको मिट्टी में डाल दिया है, थोड़ा पानी डाल दिया है। अब देखते हैं कितने दिनों के बाद इसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है, निकलता भी है कि नहीं निकलता है, लेट्स सी। ये ट्राई एंड टेस्टेड है। अच्छा हाँ, ये कुकी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। एक डो से आप 3 टाइप की अलग अलग कुकी बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्प बनी थी, आप आवाज सुन सकते हैं इसकी। और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, आप लोग प्लीज ट्राई करिए। अभी रमजान भी आ रहे हैं, होली भी आ रही है, तो आप लोगों के लिए एक ये अच्छा खाने की चीज हो सकती है, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और बस अब ये सीजन जो है इसमें हम अचार बना रहे हैं। बहुत सारे अचार, हमने आंवले का अचार बना रखा है, मिर्च का अचार डाल रखा है। ये ऑलरेडी हमें लहसुन अदरक मिर्च का अचार एक डाल रखा था, वो अब खत्म होने को आ रहा है तो हमने सोचा कि फिर से बना लेते हैं। तो मैंने इसमें 1.5 किलो लहसुन, 1 किलो अदरक और आधा किलो से थोड़ा ऊपर हरी मिर्च भी ले ली थी और 2-3 आम जो है ना उसको छील करके, केरी जो कच्ची केरी होती है, और उसके पतले पतले ना ऐसे फ्लेक्स निकाल ली हूँ और ये मसाला तैयार किया है। मसाले में आप समझ लीजिए कि मुझे 1 लीटर लमसम सरसों का तेल अच्छे से आप गरम कर लीजिए और उसको जब तक उसमें धुआं ना निकलने लगे उसको तब तक गरम करके और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर एक पैन में आप 2 कप धनिया, 1.5 कप सरसों जिसमें पीली और ब्लैक दोनों को मिक्स करके 1.5 कप होना चाहिए, और उसमें आधा कप जीरा, 2 बड़े चम्मच आप इसमें वो डाल दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, सौंफ, और एक छोटा चम्मच जो हम स्पून नॉर्मली खाना खाने के लिए यूज करते हैं उतना आप मेथी ले लीजिए, और उससे भी थोड़ा सा कम कलौंजी मैंने डाला था, और अजवाइन भी थोड़ा सा, आधा मतलब छोटा चम्मच अजवाइन भी डाल दिया था। तो ये सबको बस बहुत ही लो मीडियम एकदम लो आंच में बस हल्का सा इसे गर्म हो जाए इतना आप करिए, क्योंकि इसमें ना जलना नहीं चाहिए वरना पूरा मसाला खराब हो जाएगा। और ठंडा होने पर उसे अच्छे से आप पीस लीजिए, और बहुत फाइन भी मत पीसिए, थोड़ा सा कसर जरूर छोड़िए। और पीसने के बाद उसको मैंने एक पतीले में निकाला, मतलब एक परात में निकाल के मसाला, उसी में तेल भी ठंडा हो गया, सब डाल के मिक्स किया। और फिर जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और आम का जो मैंने छिलके जैसे उतारे थे पतले पतले, वो आप सब कुछ अच्छे से मिक्स करिए। और नमक, हल्दी, नमक अपने स्वाद के अनुसार से, हल्दी 2 बड़े चम्मच बहुत है, और कलर के लिए मैंने लाल मिर्च डाली है जिसमें थोड़ा कलर और थोड़ा सा तीखापन, क्योंकि ऑलरेडी मिर्च तीखी है।
तो ये मैंने मिक्स कर दिया था इसमें। और बस सबको अच्छे से मिक्स करके आप एक कांच के बरनी में भरिए। छोटे-छोटे बरनी में भरने से, छोटे-छोटे कांच के कंटेनर में भरने से ये होता है कि हम एक टाइम पे एक ही शीशी खुलती है, बाकी पैक रहती है। मैं इसे 1 हफ्ते धूप दिखाऊँगी और उसके बाद ये रेडी टू ईट है। बहुत ही स्वाद बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। तो बस आज का यही व्लॉग था, आपको अच्छा लगा तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।